अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिन मलिक आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर है कुछ नई अपडेट्स के साथ। आपको पता ही होगा रमज़ानुल मुबारक की आमद है। हांगकॉन्ग में भी जिस तरह पहले रमज़ानुल मुबारक की खुशियाँ मनाई जाती थी, उनमें इस दफ़ा तमाम दुनिया में जैसे कोरोना वायरस के हवाले से परेशानियाँ हैं, उसी तरह हांगकॉन्ग में भी काफ़ी टेंशन है। और जो रौनकें रमज़ानुल मुबारक की पहले थी वो इस दफ़ा नहीं है। और बिलखसूस कलून मस्जिद में और दीगर तमाम मसाजिद में जिस तरह तरावी का इंतज़ाम किया जाता था वैसा अब नहीं किया जा रहा। और बिलखसूस रमज़ानुल मुबारक के महीने में यहाँ पे जो अफ्तार का इंतज़ाम किया जाता था वो लोग जो हैं काफ़ी उसको मिस कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह अफ्तार के दिनों में लोगों का रश हुआ करता था मसाजिद में, तो वो अब तकरीबन मेरे ख्याल में इस दफ़ा देखने में नहीं आएगा। आप सब लोगों ने कलून मस्जिद के इमाम मुफ्ती मोहम्मद अरशद साहब का वो पैगाम तो सुन लिया होगा, जिसमें उन्होंने दोबारा आप सब लोगों को बताया है कि जो अब नई तारीख़ जो अनाउंस हुई है तो वो है 7 मई। तो 7 मई तक तो तकरीबन फिर वही सिलसिला जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा। चले उनका पैगाम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद, respected brothers and sisters in Islam, everyone is well aware about the situation in all over the world, especially who are living in Hong Kong. The government of Hong Kong had banned of the gathering 4 person or more in any public places. So this banning order was issued for 23rd of April, and 23rd of April we were expecting the beginning of Ramadanul Mubarak. Ramadan is a month in which the Muslims in all over the world are performing Salat Tarawih, are gathering for iftar. But now the situation in all over the world is the people are banned to be gathered for prayers or for any other meetings. So the government of Hong Kong here has extended the order of banning the gathering of the people here also till 7 May. So that is why the Board of Trustees have decided to follow the government instruction. So the mosque and madaris will remain closed for next 14 days till 7 May. I hope and pray to Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah subhanahu wa ta'ala finish this disease and protect the whole world from this viral disease, so that we can enjoy the gathering in masajid in the month of Ramadan, and we can pray Taraweeh together, and we can have iftar together. But due to this circumstances and the government ban, so there will be no iftar arrangement in masajid, and there will be no gathering for the prayer of Taraweeh. So I request all Muslim brothers and sisters to offer Taraweeh and other prayer in their respective places, in homes or wherever someone is living, and pray to Allah subhanahu wa ta'ala individually. And may Allah subhanahu wa ta'ala protect the whole world from this disease. So this is the message that is agreed by the Imams, Ulama and the Board of Trustees, which is looking after all masajid of Hong Kong. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। इसके साथ हम पाफरूक के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों ने जानते थे, कम्युनिटी में भी मानते। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उनका पाकिस्तान में गुज़श्ता दिनों इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनको, उनके और उनके लवाहिकीन को, उनके अहल खाना को सब्र की तौफीक अता फरमाए। ये आप उनकी तस्वीर भी देख रहे हैं। जो जिन लोगों को नहीं पता था उनके लिए ये मैंने तस्वीर लगा दी है ताकि आप उनके लिए दुआ कर सकें। सुना है उनको हार्ट अटैक हुआ था, लाहौर में थे,
तो इसके अलावा कोरोना वायरस के हवाले से रिसेंटली जो सोशल मीडिया पे जो खबर गर्म थी वो ये थी कि हांगकांग में एक बहुत बड़ी गैदरिंग को पुलिस ने किसी की शिकायत पे पकड़ा और वहाँ पे उन्होंने तकरीबन जो तकरीबन कितने लोग थे 30 लोगों को उन्होंने पकड़ गैदरिंग करते हुए पकड़ा और उनसे तकरीबन हांगकांग डॉलर 66,000 का फ़ाइन उन्होंने लोगों को किया। और ये किसी ने कंप्लेन की थी और वो जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो उन्होंने इकट्ठा देखा तो फिर खबर कुछ इस तरह से थी कि ऑफिसर्स देन इशू फिक्स पेनल्टी टिकट्स ऑफ हांगकांग डॉलर 2,000 to the 33 local resident age from 33 to 78 for बहरहाल ये सिलसिला तो चल रहा है। गवर्नमेंट जो है इस पे बड़ी सख्ती के साथ अमल दरामद कर रही है। कोरोना वायरस के हवाले से तरह तरह की खबरें सोशल मीडिया में गर्दिश कर रही हैं। एक दोस्त ने एक वीडियो फॉरवर्ड की जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और वो उनका ये कहना है, हमारे जो भाई हैं वो कह रहे हैं कि देखें जी कोरोना वायरस की वजह से तो बंदे का जो था ना वो मरना भी मुश्किल हो गया। तो अल्लाह ताला हम सबको इस मुज़ी मर्ज़ से बचाए, अल्लाह ताला हम सबको, हमारे अहल ख़ाना को, तमाम मुसलमानों को इससे बचाए। इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है कि मरना इस तरह मुश्किल हो गया है कि अगर कोई बंदा, कोई पेशेंट इस मुज़ी मर्ज़ की वजह से दुनिया से चला जाता है तो उसको, उसके अहल ख़ाना को उनकी बॉडी नहीं दी जाती। तो ये देखें भाई क्या कह रहे हैं यार, आप भी सुने। भाईजान आप बता रहे थे जो आपकी कज़न के साथ जो सीन हुआ है, तो प्लीज़ आप बताएं ताकि मैं ये इसको आगे मीडिया में चलाऊं तो ताकि लोगों को दिखे और सुने क्या क्या बोल रहे हैं आप। मैं ये कह रहा था कि इस कोरोना के सीन में लोगों का मरना भी बहुत मुश्किल हो गया है। जहाँ तक आपको आपके आइडिया में होगा कि कोई भी कैजुअल्टी होती है तो हॉस्पिटल इंतज़ामिया जो है उसको कोरोना पेशेंट डिक्लेयर करके उसकी बॉडी जो है वो पोस्टमार्टम कर देती है, जब्त कर लेती है। उसके बाद फिर उसको नामालूम मकाम पे तदफीन कर दी जाती है। इसी तरह हमारे यहाँ भी हुआ ये सीन। कज़न का इंतकाल हुआ जिगर के कैंसर में, 15 साल से इलाज करवा रहे थे। 15 साल का पूरा रिकॉर्ड उनके पास सब कुछ था। और जब उनका इंतकाल हुआ है तो हॉस्पिटल ने उनकी बॉडी जो है वो शॉपिंग बैग वगैरह में पैक करके हमें भी करीब जाने से मना कर दिया। उसके बाद उसको 1 लाख रुपए के एवज हमने उनको वहाँ से लिया उस बॉडी को। उसके बाद फिर मामजी हॉस्पिटल में हमने ये किया था। अच्छा, पुलिस वालों ने आपसे पैसे लिए? पुलिस वालों ने 20,000 रुपये ले के उनकी नमाज जनाजा की अप्रूवल दी हमें, नमाज जनाजा पढ़ाने की। इमाम साहब तैयार नहीं थे नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। रात में 11:30 बजे नमाज जनाजा हुई है। और जिस कब्रिस्तान में तदफीन किया उसने कितने पैसे लिए आपसे? उस कब्रिस्तान में 1 लाख रुपए भरे कबर के लिए, जबकि उन्हें कोई कोरोना वगैरह कुछ भी नहीं था। कोरोना वगैरह कुछ भी नहीं था, सिर्फ कैंसर की पेशेंट थी, कैंसर के बायस उनकी मौत हुई थी। तो आप आईजी सिंध या हुकूमत से कुछ मुतालबा करना यही चाहिए? इल्तिमास है कि यार आम आवाम को परेशान करना बंद कर दें। और ये कोरोना वगैरह का जो भी सीन है, ये तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वालों ने भी क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान में कोई कोरोना के केसेस है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ फंडिंग के लिए आप लोग इस तरह की वो कर रहे हो, तंग कर रहे हो। ये काम करो ना, डेमो में जहर मिला के दे दो सबको, एक ही दफ़ा सब मर जाएंगे। पंजाब में कैसे करेंगे आप? ये सब कुछ चल रहा है, देखें अल्लाह ताला खैर। तो चलें आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। बराए मेहरबानी मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। हांगकांग के हवाले से कुछ और दिलचस्प खबरें होंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।